हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है। आपके एग्जाम में राष्ट्रीय पशु से रिलेटेड पिछली बार बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। सो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह और कौन से देशों के बीच कौन सी रेखा है, यानी दो देशों के बीच कौन सी रेखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न मैंने लिया है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का, और आपको पता भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। अगला है कि कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो याद रखिएगा कनाडा का राष्ट्रीय पशु गंजा ईगल है। क्या है? गंजा ईगल। कनाडा का जो राष्ट्रीय पशु है वो है गंजा ईगल। अगला है कि जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो याद रखिएगा जापान का राष्ट्रीय पशु है आइबिस। क्या है? आइबिस। अगला है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी है। क्या है? कीवी है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु जो कंगारू है, कनाडा का राष्ट्रीय पशु जो गंजा ईगल है, जापान का राष्ट्रीय पशु जो आइबिस है और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु जो कीवी है। अगला है कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो क्या है? रॉबिन रेड ब्रेस्ट। याद रखिएगा रॉबिन रेड ब्रेस्ट। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो आपको पता ही होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब हम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। अगला है कि तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा। याद रखिएगा तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा। अगला है कि डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्री तट। क्या है? डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो समुद्री तट है। तो हम पहले भारत की बात किए अशोक स्तंभ, तुर्की का चांद तारा, डेनमार्क का समुद्री तट और नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। क्या है? नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। अगला है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है लिली। फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है लिली। नीदरलैंड्स का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो नीदरलैंड्स का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, तुर्की का चांद तारा, डेनमार्क का समुद्री तट, नॉर्वे का शेर, बांग्लादेश का वाटर लिली और फ्रांस का लिली। नीदरलैंड्स का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो नीदरलैंड्स का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। अगला हम बात करते हैं ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो याद रखिएगा ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। क्या है? गुलाब का फूल। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा यूके का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल ही है। ईरान का भी गुलाब का फूल और यूके का भी गुलाब का फूल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। गोल्डन रॉड। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। गुलदाउदी। और इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। सफ़ेद लिली। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। मैपल लीफ। याद रखिएगा कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। मैपल लीफ। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है बैटल और रूस का राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड। चलिए एक बार देख लेते हैं। ईरान का गुलाब का फूल, यूके का गुलाब का फूल, स्पेन का ईगल, यूएसए का गोल्डन रॉड, जापान का गुलदाउदी, इटली का सफ़ेद लिली, कनाडा का मैपल लीफ, ऑस्ट्रेलिया का वेटल, रूस का राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड, न्यूजीलैंड का कीवी, सर्दर्न क्रॉस और फर्न। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी है, सर्दर्न क्रॉस और फर्न है। अब हम बात करते हैं रेखा के बीच, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से देशों के बीच कौन सी रेखा है। पिछली बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लेते हैं भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। तो मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। जर्मन और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा है। तो जर्मन और पोलैंड के बीच हिंडेनबर्ग रेखा है। याद रखिएगा जर्मन और पोलैंड के बीच हिंडेनबर्ग रेखा है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, तो याद रखिएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है। अगला है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा है।
तो याद रखिएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगी नॉट रेखा है। अगला हम बात करते हैं कि यूएसए और कनाडा के बीच तो 49वीं समानांतर रेखा। रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा रेखा है? तो मेन रहीम रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो ये राष्ट्रीय पशु फिर से आ गया जो हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, कनाडा का गंजा ईगल। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से संबंधित और मेरे चैनल से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।